मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर खुदा के फजल से आपके साथ ऑनलाइन हूँ और शुक्र करता हूँ गुज़रे वक्त के लिए, और शुक्र करता हूँ आज के लिए और आने वाले वक्त के लिए, और उम्मीद रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। और हमेशा यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग भी चल रही है मेरी और यहाँ पे ऑनलाइन भी हूँ, तो भी उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द लोग मुझे ज्वाइन करें। और अदरवाइज़ हम अपने खुदा उनके कलाम में आगे बढ़ते हुए आज फिर एक एक्सक्यूज़ में कुछ सीखेंगे, ताकि हमारी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और हर लिहाज से ज़िंदगी के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हमारे हालात वाक़यात हैं, जिस दौर से भी हम गुज़र रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ भी किसी और की ज़िंदगी में हमारी वजह से हो रहा है, और ये सब चीज़ें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि खुदा उनके कंट्रोल में है। आप कोई भी काम करते हैं और वो काम हो जाता है, खुदा उनके कंट्रोल में। आप कोई भी काम करते हैं, वो काम नहीं होता, खुदा उनके कंट्रोल में। आप किसी का अच्छा चाहते हैं और अच्छा हो जाता है, खुदा उनके कंट्रोल में। आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, नहीं होता, वो खुदा उनके कंट्रोल में। आप किसी का बुरा करना चाहते हैं, खुदावन किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचता। अब ये कॉन्ट्रडिक्टोरी बात आप कहेंगे यहाँ पे खुदावन के हाथ में। खुदावन किसी का बुरा नहीं चाहता। आप हैं कोई किसी और कौम, नस्ल, फेथ का इंसान है, खुदावन किसी का भी बुरा नहीं चाहता। खुदावन भला है, भला खुदा है और हमेशा भलाई करता है। ये उसकी सिफ्त है, ये उसकी नेचर है। ऐसा ही है खुदावन। जो कुछ आप कुछ प्लान करते हैं, अगर उसके अंदर रत्ती भर भी कुछ भी अगर बुराई या किसी के लिए रुकावट या किसी के लिए बंदिश पैदा हो रही है, तो वो खुदा उनकी तरफ से नहीं है, ये आपका प्लान है। सो आप अपने प्लान को अगेन, चाहे वो कोई भी हो, जिसे आप ईमानदार कहते हैं, वो क्रिश्चियन है, किसी भी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी और डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, खुदावंद उसका भला चाहता है। खुदावंद भला खुदा है, और पूरी दुनिया के तमाम लोग जो भी हों, उन सब से खुदावंद मोहब्बत रखता है। हज़म नहीं होती बात है, लेकिन यही है, बाइबल में है। क्यों है? आई हैव नो आइडिया। मेरा काम है यकीन रखना। बाइबल इस चीज़ की गवाही देती है। हमें अशबील ने ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। सुनीता कोकर ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खुदावन में सिर्फ एक आंसर मोहब्बत का नहीं है। खुदावन कंप्लीट तौर पर अनकंडीशनल मोहब्बत है, वो खुद मोहब्बत है। उसके अंदर मोहब्बत नहीं कि उसके अंदर मोहब्बत भी है, नफरत भी, नो। खुदावंद मोहब्बत है और सबके लिए। सो आपके प्लान अगर उस मोहब्बत से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, अगर उसके साथ आपका टकराव हो रहा है, इट्स मीन कि वो खुदा का प्लान नहीं, वो आपका प्लान है। लेकिन अगर आपका प्लान खुदा की उस मोहब्बत, खुदा के उस प्लान के साथ मैच कर रहा है, तो जान लीजिए कि ये सोच और ये प्लान खुदावन की तरफ से। मुझे नहीं पता मैं लाइक तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं, बट ऐसा है। आज इस वक्त के अंदर स्पेशली मैं एशिया की बात करूँगा, जहाँ वैसे तो पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, पूरी दुनिया में ये रंग नस्ल, ये सब सिलसिले बहुत, अगर आप क्रिश्चियन वर्ल्ड बोले कि सो कॉल्ड, मतलब ऐसा नहीं है, सब सेकुलर है, लेकिन फिर भी खुदा उनको शुक्र करते हैं कि क्रिश्चियनिटी की बहुत कदर है। अगर यहाँ का बोले, यूरोप का, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे भी बहुत कुछ मसाइल हैं, हर जगह के अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन द थिंग इज़, जो कानून है वो अपनी जगह कायम है और वो स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से
लोग ज़रा कम ही हिलते जुलते हैं अपने किरदार से। जहाँ हैं वहाँ रहते हैं और अपना काम करते हैं। और अगर कुछ हो रद्द बदल तो, और इस चीज़ के जो है फुकदान पाया जाता है बस पाकिस्तान में और कई और कंट्रीज़ में। मेरे ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो इसलिए मैं उसकी ज़्यादा बात करूँगा। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज़ की, और यहाँ पे मुझे अभी 3 साल हो गए हैं यूएस में। मैंने कभी एक भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के उसके नहीं, मेरे अज़ीज़ मेरे बहन भाई सारे वहाँ हैं, और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 50 साल वहीं गुजार दी मैंने। मैं बुराई नहीं करता किसी की, लेकिन जो कमियाँ हैं उसको ऊपर खुदावन के पाक कलाम के वसीले से रोशनी डालते हैं, ताकि हमारे जो मसीह बहन भाई हैं, सुशील ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी, ताकि जो हमारे बहन भाई हैं मसीह खुदावन में वो तकवीत पाएँ, ज़ोर पाएँ और हिम्मत पाएँ और हौसला रखें। और गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। और मायूस ना हो कभी भी, किसी भी जगह। मायूसी जो है वो ईमानदार का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मायूस मत हो, उम्मीद रखें। डिप्रेशन में हो जाता है आदमी, मैं गया हूँ, एक नहीं कई बार गया हूँ, हो जाता है, लेकिन तो भी एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें खुदावंद में रखनी चाहिए, होनी चाहिए। आपका अगर कुछ हिम्मत, ज़ोर या ताकत या कुछ लगानी, शाजिया ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम जी, तो वो खुदावंद से रखें। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ लोग कहते अब तो मैं इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीद खुदा से रखते हैं, और अगर आप खुदा से भी उम्मीद नहीं रखते तो फिर आप क्या हैं? फिर आई एम सॉरी, क्या है फिर आप? शीजा ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। फिर क्या है? उम्मीद रखें, खुदावंद से रखें, क्योंकि खुदावंद ही हमारी उम्मीद है और वो सब कुछ करने पर कुदरत रखता है। आप टूट जाते हैं, एक्सक्यूज मी, खुदावंद वो स्टेज आपकी ज़िंदगी में लाता है कि आप टूट जाए। जब आप अपनी खुद ही से इनकार कर देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं किया जा रहा, खुदावंद वहाँ काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर से मैं ख़त्म नहीं होती कि मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा, तेरा भाई है, हो जाएगा तो तब तक नहीं होगा। मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ मैं एक मसीही ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। मैं और कोई इस तरह का कोई फ़िलासफ़र या वो नहीं, मैं सिंपल गॉस्पल की बात कर रहा हूँ कि कलाम के मुताबिक जो मैंने सीखा, जहाँ तक मुझे आता है। अनीता डैनियल ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम जी। खुदावंद काम करता है जब आप सरेंडर कर देते हैं। खुदावंद तब भी काम करता है जब आप सरेंडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप अपने आप पर या अपने काम पर या अपनी उस पर्सनालिटी पर या अपने उस अक्ल फहम पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं, तो आप खुदावंद को जलाल नहीं देते। आप कहते हैं काम मैंने किया जब वो स्टेज ज़िंदगी में आता है कि आप बिल्कुल ब्रोकन हो जाते हैं, तो खुदावंद वहाँ से फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मैं तो वाकई में टूट गया हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है? वो वहाँ खुदावंद आपको और आपके वसीले से दूसरों के लिए गवाही बनता है कि मैं हूँ, मैं ही हूँ खुदावंद। इसकाल, गुड मॉर्निंग बेटा जी। तो इससे पहले कि ऐसा वक्त आए, उससे पहले ही आप यकीन कर लें और सरेंडर कर दें, खुदावंद सब कुछ तो है। और दर हकीकत तो मैं आपको बताऊं कि आपने क्या सरेंडर करना है। दर हकीकत तो मसीह ने अपना आप सरेंडर कर दिया आपके लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसने अपने आप को इस तरह से पेश किया जैसे भेड़ अपने आप को बाल कुतरने वाले के सामने पेश कर देती है। क्या कुछ नहीं कर सकता था। किसी की मजाल को उसके हाथों में कील ठोंके, किसी की मजाल को उसको कोड़े मारे, किसी की मजाल को उस पर थूके, किसी की मजाल कि ऊंची आवाज़ में बात करे उससे। खुदाओं का खुदा होते हुए भी उसने अपने आप को खाकसार बनाया ताकि आप और मैं सरफराज हूँ। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि अगर आप टूट जाते हैं, अगर आप मायूस हो जाते हैं, अगर आप इस ज़िंदगी में थक जाते हैं,
आपको ये सब कुछ कैरी करना, लेकर चलना वजनी, भारी और बहुत पेनफुल लग रहा होता है, जो कि है भी, नो डाउट। ज़िंदगी गुजारना और कहीं पर भी, ट्रस्ट मी, कहीं पर भी, ये बिल्कुल, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये पता नहीं अपने आप को किस तरह से बताते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ सेट है, ये है वो है, कुछ नहीं, ऐसी है, कर लेने होगा, झूठ है। यहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। दरख्तों पर पैसे नहीं लगे हुए, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप कहें तो पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन उसका आपको अमाउंट मिलता है। हेरा फेरी नहीं है इधर, कम है, होगी, मैं इतना घूमा नहीं, इतना इतना ज़्यादा इसको मैं अपना तज्जिया या अपना एनालिसिस में नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ आपको बता रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस हमें क्या फरमाती है, खुदा अपने कलाम के वसीले से हमसे क्या बात कर रहा है। मेरे अजीज़ों, ये हमारी ये गाइड बुक है, अगेन गाइड बुक है, ये हमें गाइड करती, ये हमें बता रही है हमें किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, कहीं जाना है भी है या नहीं जाना, जिसके पास जाना है वो खुद आ चुका हुआ है या नहीं ये सब कुछ आपको गाइड करेगी। लेकिन गाइडेंस लेने के बाद, अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह का, आप कराची में रहते हो, लाहौर का रास्ता पूछ रहे हैं तो पूछ लिया बस, उसके बाद घर बैठ गए, तो वहाँ पर जाना तो आपका काम है ना, आप उस पर जाएंगे ना, यू नो। तो ये सफ़र है और बड़ा अमेजिंग है, खूबसूरत है, आसान है, ट्रस्ट मी। जो लोग बोलते हैं रास्ता सुकड़ा है, ये वो गीत गाए, ट्रस्ट मी, आप खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद आपको फूलों की तरह उठा लेता है, आप ऐसे लगता है आप फूलों पर चल रहे हैं, क्योंकि खुदावंद खुद अपने नाम को इज्जत और जलाल देता है, खुद। राजा हैरिसन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बाइबल मुकद्दस में लिखा आप टूट जाते हैं, या मैं खुदा उनका अदना सा खादम होते हुए बता रहा हूँ, आप बिखर जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, बोझ में दब जाते हैं, तो सबसे पहले आपको वो शहर नहीं छोड़ना, वो मुल्क नहीं छोड़ना, वो काम नहीं करना, आराम, सुकून, तसल्ली और सब कुछ आपको कहाँ से मिलेगा। दो तीन आयात बाइबल में से शेयर करूँगा मैं, आसान, सादा, सिंपल, समझना चाहें तो। हम देखते हैं मत्ती उसका 11 बाब और उसके 28 आयत, मत्ती 11 बाब और उसके 28 आयत। प्रेशर में, बीमारी में, मुश्किल में, लाचारी में, खुदा माफ़ करे, तंगी में, खौफ में अगर आप हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं तो क्या करने की ज़रूरत है। खुदावन फरमा रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह खुद, मत्ती उसका 11 बाब और उसके 28 आयत, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कम टू मी। यीशु के पास आए मेरे सीसो, और वो क्या करेगा, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु आपको आराम देगा। अनफॉर्चुनेटली आप जब यीशु के पास आने के लिए आपको किसी पादरी, किसी फादर, किसी उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल में ये तहिया करें और हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन लोगों के पास गए, मैं नहीं कह रहा किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, वो आपको आराम नहीं यीशु का देंगे, बल्कि एक नया काम दे देंगे। आप आज से संडे स्कूल टीचर हैं, आज से आपको चर्च का ये सामान अपने घर में रखना है, आज से आपको ये करना है, वो नवी एक फटी, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जो खुदावंद का जुआ है, खुदावंद का जो काम है, वो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं, नर्म मिजाज हूं, सॉफ्ट स्पोकन हूं, आराम से हलीमी से बात करता हूं। और यहाँ पर जो खुदावन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं वो तो बात ही ऐसी, वो खुदा से बदतमीजी से बात करते हैं।
तमीज़, इत्मीनान, तसल्ली, खूबसूरत। क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, नरम दिल, सॉफ्ट। छोटी छोटी बात पर यकीन कर लेना, कोई गारंटीज नहीं लेना आपने आपसे। तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, ना सिर्फ ये बदन, आपकी जान भी आराम पाएगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदा उनका बोझ ऐसी है जैसे 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 चिड़िया या किसी परिंदे के ऊपर उसके पर लगे हुए, जिसका उसके ऊपर बोझ नहीं बल्कि वो उसकी खूबसूरती है। वो जो उसको पर लगे हुए हैं, जो फैदर उसके ऊपर लगा हुआ है, जो उसके, वो उसको बुलंदियों पर ले जाते हैं, ना कि उसको उसको ऊपर बोझ है कि उसको उड़ना ही ना दे। चिड़िया के, कबूतर के, किसी के आप पर काट दें, सारे उसके फर काट दें, तो वो तो उड़ भी नहीं पाएगा। खुदावन का बोझ इस तरह का है कि वह आपको उड़ान बख्श देता है। आप हल्का महसूस करते हैं, हल्का है तो ज़मीन से ऊपर उड़ जाते हैं ना, ग्रेविटी आप पर काम नहीं करती। खुदावन का बोझ है, उसका जो काम है, उसका जो जुआ है, खुदावन का जो बोझ है, कह रहा है हल्का है। आपको, आपकी रूह को, आपके बदन को, आपकी स्पिरिट को हल्का कर देगा। करना क्या? कम टू मी, मेरे पास आओ। खुदावन के पास आना है आपको। बाइबल खोल के पढ़ते नहीं रहना, ये जो कैरी है वो करना है। साइन बोर्ड लगा होता है ना, एयरपोर्ट उस तरफ है, तो साइन बोर्ड को चिपक के नहीं खड़े हो जाना। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है उस तरफ है तो उस तरफ जाना है आपने। ये कैरी है, खुदावन के पास आओ। लोग इसी में बैठ जाते हैं या इसी में रुक जाते हैं। एक और हवाला आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ निकालिएगा मरकस उसका 10 बाब और उसकी 14 आयत। मरकस 10 और उसकी 14। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। खुद भी नहीं जाते, बच्चों को भी नहीं जाने देते। बच्चों को भी हमने अलग ही एक उसमें डाला हुआ है, एक अलग रेस में, अलग उसमें, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। खुदावन में सब कुछ है मेरे सीसो, सब कुछ। बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की, बच्चों जैसों की ही, जो फ़ौरन आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं। वो 10 फुट ऊपर भी बच्चे को आप किसी कबर्ड पर, दीवार पर खड़ा करते हो और आप ऐसे हाथ करें तो जम मारता है बच्चा। आप उसको पता है, वो ट्रस्ट करता है आप पे। फ़ौरन ट्रस्ट कर जाता है। मैं जब, मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं स्टोरी सुनाता था अपने बच्चों को, मैंने शेर को मारा था, फिर ये किया था, फिर हाथी को मैंने गिरा दिया, सब मान जाते थे। कैसे किया आपने डैड, कैसे किया? वो आपकी बात मान जाते हैं। बच्चों जैसा मिजाज रखें मेरे चीज़ों। वो खुदावन जो कुछ कह रहे हैं उसका यकीन करें। और वो कह रहा है कि मेरा जुआ, मेरा बोझ हल्का है, तो हल्का है। मत इस किस्म की टीचिंग में जाएं कि बड़ा मुश्किल है, खुदावन के साथ चलना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, आपने क्या चलना है, खुदावन खुद आपके साथ चलता है। चल कर तो देखें। आपने क्या यीशु का हाथ थापना, वो खुद आपका हाथ थाम लेगा। आप इकरार तो करें, चलें तो सही। आखिरी वाला एक और वाला आपके साथ, लूका और उसका 18 बाब और उसकी 16 आयत। नो, हम वो नेक्स्ट संडे देखेंगे। अभी आप देखिए मेरे साथ यूहन्ना 5 बाब उसकी 38 आयत। यूहन्ना 5, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 38 वर्स। और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी है और ना उसकी सूरत देखी है, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते। उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है
उसका यकीन नहीं करते, ना उसका कलाम अपने दिल में रखते हैं, ना उसका यकीन करते हैं। क्यों? तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि समझते हैं कि इसमें ही हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, इसी में ढूंढते रहते हैं। ये वो है जो मेरी गवाही देती है, ये तो गवाह है, ये तो गाइड बुक है। ये खुदा नहीं है, खुदा की गवाही देती है। मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना और उसका 5 बाब और उसकी 38 वर्स पढ़ रहा हूँ। ये तो वो है जो उसकी गवाही देती है। 40, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। इसको पढ़ते रहते हैं, इसको समझते रहते हैं। सासी बाइबल वाले हैं, ऐसी बाइबल खोल के पी ली हुई है, ऐसी ये कर खोल के पीने का कोई फर्क नहीं, जो कह रही है उस पर थोड़ा सा अमल कर ले। बहुत से दबे लोगों, हालात वाकयात में परेशान लोगों, तंगी में लोगों, दुख में लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कम टू जीसस। यीशु के पास जाए और आराम पाए। सिंपल, सादा, आसान काम यीशु ने करना, आपने सिर्फ जानना, यकीन करना। यीशु पर यकीन रखें, वो हर वक्त बेताब रहता है आपको अपने सीने से लगाने के लिए, हर वक्त बेकरार रहता है आपको प्यार करने के लिए, हर वक्त तैयार रहता है आपको बरकत देने के लिए। समझे? और यीशु के पास आए। नेक्स्ट संडे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।